30 से 40 फीट दूरी होगी, बहुत धीरे से आवाज देंगे और वो आवाज देखेंगे आप एकदम क्लियर आपके पास पहुंचेगी। उसका रीजन बताएंगे और दीवारों के जमाने में बनाई कैसे गई थी। यहाँ पे 1857 का गदर हुआ था। अंग्रेज इस बिल्डिंग के अंदर आते खजाना लूटने, खजाना तलाश करने। ये जब इसके अंदर आते एंट्री में पड़ी थी एक टनल जो जमीन के रास्तों के अंदर वाली थी, हमने दिखाई थी आपको। हाँ पहले दिखाएंगे उसके बाद छोड़ेंगे। आइए नीचे, हाँ नीचे आइए। मोंजलिका बुला रही है आपको। डाउन गिरना है मगर संभल के, मुस्कुराते हुए सीधे आइए। सामने देखना। आइए कुकू। अच्छा ये यहाँ पर है? हाँ यहाँ देखिए, नीचे देखिए। ये अंदर के रास्ते थे, 1857 में रास्तों को बंद कर दिया गया था। चलो नीचे उतरो, देखो। ये अंदर खुले थे रास्ते। अच्छा अच्छा। दुश्मन को देखने का रास्ता मेन गेट का स्टार्टिंग वाला, और बाहर से कोई अंदर आपको नहीं देख पाएगा। एकदम सीधे जाके राइट हैंड पे मुड़ जाइएगा। यहाँ पे खड़े होके देखिए, वो देखिए जहाँ से आप लोग आए थे अंदर गाड़ी दिख रही है। हाँ वो देखिए, पूरा मेन गेट देख रहे हैं, स्ट्रेट एकदम, ना दाएं ना बाएं, पूरा स्ट्रेट बनाया गया है। 900 फीट दूरी पे चोर दरवाजा इसको कहा जाता है। दुश्मन को देखने का रास्ता बनाया गया था। एकदम सीधे चलिए। पहले रास्ते से देखिए आप आ रहे हैं, यहाँ पर 4 रास्ते बने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्हीं 4 रास्तों में छोड़ेंगे, आपको रास्ता ढूंढना होगा। पहले रास्ते से आप आ रहे हैं, दूसरा रास्ता यहाँ पर जहाँ पे हम खड़े नीचे जा रहा है, और तीसरा आप देख रहे हैं वो सामने जा रहा है, चौथा इधर साइड में आ रहा है अंदर। ये हो गए पूरे मिला के आपके 4, 3 गलत और एक रास्ता बाहर निकलने का सही है। तो यहाँ पर 4 रास्ते बने, 3 गलत 1 सही। इसी तरह के रास्तों में हम आपको छोड़ेंगे, रास्ता ढूंढना होगा आपको। अंदर चलेंगे, दीवारों के कान सुनाएंगे, दीवारों के कान। जाइए आप अंदर जाइए, सुनिए, आ जाइए। 30 से 40 फीट दूरी होगी, बहुत धीरे से आवाज देंगे और वो आवाज देखेंगे आप एकदम क्लियर आपके पास पहुंचेगी। उसका रीजन बताएंगे और दीवारों के अंदर जो मटेरियल लगाए गए उसके नाम बताएंगे आपको। उस जमाने में मोरंग बालू सीमेंट का यूज नहीं करा गया था, इसके अंदर मोरंग बालू सीमेंट नहीं लगी है। एक रुकिएगा, ये आ रही है। तो अभी हमने आपको सुनाए हैं दीवारों के कान। इस तरह से यहाँ के सैनिक थे, सोल्जर बात करते थे। सुन की कहावत ये लॉन्च हो गई कि धीरे बात करो, दीवारों के कान होते। अब दीवारों के कान का मुहावरा तो लॉन्च हो गया। रीजन ये आता है कि दीवारों के अंदर से आवाज आती है या नहीं आती है। दीवारों के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। अगर आवाज आती होगी तो कोई मैक्रो फिट करा गया होगा या कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम उसके अंदर लगाया गया होगा। यहाँ की दीवारें खासियत क्यों रखती है? क्योंकि इसके अंदर 3 चीजें नहीं लगाई गई हैं। वो आपकी है मोरंग, बालू और सिरेमिक। आपके जमाने में इसको लगाना बहुत जरूरी है। तो उस जमाने में राखी और चूने से घर बनाए जाते थे। इस इमारत के अंदर जो मटेरियल लगाया गया है, ये 3 चीजें ना लगा करके दालें वगैरह लगाई गई है। आइए भैया, दालों के नाम बता रहे, देखिए जो मटेरियल उस जमाने में लगाए गए थे। इसमें आपका हैगा उड़द की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल का गोंद, शहद का शीरा, बादामी रंग का चूना और तुर्की मसाला। ये सारे मटेरियल इसके अंदर लगाए गए। और ईट कौन सी लगाई गई थी? लफोरिट ककैया ईट। देखिए ऊपर लगी हुई है, जो आप उनका हुआ भाग देख रहे हैं, यहाँ पर पतली ईट आपको दिखाई दे रही है। तो भूल भुलैया आपने, ये जो आप घूम रहे भूल भुलैया, उस जमाने में बनाई कैसे गई थी? यहाँ पे 1857 का गदर हुआ था। अंग्रेज इस बिल्डिंग के अंदर आते खजाना लूटने, खजाना तलाश करने। ये जब इसके अंदर आते एंट्री में पड़ी थी एक टनल जो जमीन के रास्तों के अंदर वाली थी, हमने दिखाई थी आपको। उसी टनल के अंदर ये लोग जाते खजाना ढूंढने। तो ये लोग जब अंदर जाते, जमीन के अंदर होते, वो पूरी टनल जमीन के अंदर होती है। जब ये लोग उसके अंदर जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि जमीन के अंदर होते हैं। उसके रास्ते कहाँ से खोले गए? तो ऊपर से खोले गए होते। जिसको जो काम करना हो, खाना पीना हो, वहां से ऊपर से निकल के अपना काम कर सकता है। तो वो रास्तों को अंग्रेजों को रास्ता का अंदाजा नहीं हो पाया था। जब ये लोग अंदर गए तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, अंदर जाके फंस के इनकी मौत हो गई। बचे हुए अंग्रेजों ने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इस बिल्डिंग को नाम दिया था लैब्रिन्थ का।
और हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं भूल भुलैया। ये जो बड़ा इमामबाड़ा बनाया गया है 11 साल में 22,000 लोगों ने बनाया है। सन 1773 से सन 1784 तक की पूरी बिल्डिंग बनी थी। दिन में इमारत को बनाया जाता था और रात में इमारत को गिराया जाता था। तो उस जमाने में पड़ गया था अकाल। जब अकाल पड़ा था, अकाल के जरिए से लोगों को रोजगार चला गया था, तो उसका हल ये निकाला गया था कि 22,000 लोगों को इसके अंदर काम दिया जाएगा और एक धार्मिक प्लेस भी तैयार करवाया जाएगा। तो जिनको काम करना आता था वो दिन में आके इमारत को तैयार करते थे, जिनको काम करने में शर्म आती थी वो रात में आके इमारत को गिराते थे। उनको भी काम मिल गया जिनको काम नहीं करना आता था। और जब इस तरह से रोजगार इनको मिला तब अपने टाइम पे एक नारा लॉन्च किया था कि जिसको ना देगा मौला उसको देगा नवाब आसिफ दौला। नवाब ने नारा सुना, उसका पलट के जवाब दिया। उन्हीं ने बोला कि जिसको ना देगा मौला उसको क्या देगा नवाब आसिफ दौला। मैं एक जरिया हूँ रोटी रोजगार करके पहुंचाने का। तो ये जो बिल्डिंग आपकी बनी है भूल भुलैया, नवाब आसिफ दौला ने भूल भुलैया को बनवाया नहीं था, बिल्डिंग के अंदर का वेट कम कराया था। एक हफ्ते की बैठक के बाद यहाँ के जो आर्किटेक्ट थे ईरान से आए थे किफायतुल्लाह खान, उन्होंने डिसाइड किया था कि दीवारों को अंदर से हॉलो खोखला रखा जाएगा। जब खोखला करा गया, वेट कम करा गया, 2.5 फीट के 5 फीट के रास्ते इसके अंदर खुलते गए 7 फीट के, और उन्हीं रास्तों को नाम दिया गया है भूल भुलैया का। तो बिल्डिंग को भूल भुलैया नहीं कहते, इसके अंदर आप आके भूलते हैं तो रास्ते इसके अंदर अनगिनत बने हुए, तो इसमें आके भूलते हैं तो रास्तों को बोला जाता है भूल भुलैया। तो अभी हम आपको अंदर छोड़ेंगे रास्ता ढूंढने के लिए। जब नहीं मिलेगा रास्ता तब हम आपको बाहर लेके आएंगे। और इसके अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं बना है कि जिसके अंदर आप लोग जाएं बाहर ना निकल पाए, बस कंफ्यूज होकर आप लोग बाहर निकलते हैं। ऐसा रास्ता कोई नहीं है जिसमें फंस जाए। यहाँ से चलेंगे हम लोग लखनऊ से